एक नौजवान के लिए मैं आपको सॉरी आपको बोलते खड़ा कर दिया, क्योंकि आमिर ने बहुत शानदार खाने का बंदोबस्त भी किया है। वो चाहता है खाना आपको तब मिले सैयद नजीबुर रहमान। सर साहब, आप जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पे 100 मुस्लिम कम्युनिटी के जो पावरफुल सक्सेस पर्सन हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये आमिर इदरीस साहब जो है, ठीक है, वह पेशे से तो एक इंजीनियर है, ठीक है, और ये जो सामाजिक संस्था जो है जैसे एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, हम लोगों ने साथ में मिलकर इकट्ठी थी, वी आर द फाउंडिंग मेंबर्स, और जो आइडिया लेके चले थे कि भाई हमको लोगों का उद्धार करना है, समाज का उद्धार करना है, उस चीज़ को लेकर आज जो अवार्ड दिया जा रहा है वो उस चीज़ को साबित भी करता है और इस चीज़ को सर्टिफाई भी करता है कि भाई वो जो अपना इरादा लेकर जो निकले तो उस चीज़ पर 100% खड़े होते हैं। तो इस दौरान में ये जो सफ़र जो शुरू हुआ था 17 साल, जो 17 साल का सफ़र कहिए, 17 साल की कुर्बानी कहिए, 17 साल की कोशिशें कहिए लोगों को उद्धार करने की, और हज़ारों का लाखों का इसमें फ़ायदा हुआ। चाहे आप किसी इवेंट में बोलिए, चाहे आप किसी कोविड के जरिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने के लिए बोलिए, मेन तो काम होता है कि बच्चों की तालीम के लिए और रोज़गार के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कहीं कुआं खुदवाना होता है, कहीं कोई हॉस्पिटल में कभी इमरजेंसी की इसके लिए ज़रूरत करनी पड़ती है चीज़ों की, बहुत चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प होती है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया वाले TV YouTube podcast channel, you might have seen me there, and I am working for Congress now, a social worker. Throughout my life I did my social works, and these social works brought me to AMP now. I am a leader in Congress. I was a contestant for 2023 MLA, but I didn't continue that because of other candidate was given. अभी
I am with AMP, associated with AMP as a national leader of AMP. The reason to be with AMP is, as I told you, शुरुआत से मेरी ख्वाहिश ये रही थी कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में, समाज कल्याण में, इंसानों की मदद करते हुए अपना वक्त, अपना कमिटमेंट गुजारूं। और यही रहा कि मुझे मौका मिला AMP के साथ इसमें काम करने का। जब मैंने देखा इनका काम, ये छोटे छोटे बच्चों से ले करके IITM तक बना रहे हैं और बड़े से बड़े उम्र के बुज़ुर्ग के लिए भी ये मदद कर रहे हैं। हमारी बुज़ुर्ग माएँ जो बड़ी तकलीफ़ में होती हैं, ये उनके लिए मदद का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चियाँ जो बिल्कुल ही छोटी उम्र की हैं, जो स्कूल पढ़ना चाहती हैं, कॉलेज पढ़ना चाहती हैं, एजुकेशन करना चाहती हैं, उनकी मदद करते हैं पढ़ाई में। उनको पहले तो स्कूलिंग में करवाते हैं, स्कूलिंग के बाद अगेन उनके कॉलेजिएट में, और उसके बाद ग्रेजुएशंस में, और उनके हायर स्टडीज़ में। यहाँ तक कि हायर स्टडीज़ का मामला जाते जाते फिर वो इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है हमारी, फॉरेन में जाके भी उनको पढ़ना पड़ता है, तो वो भी उसके लिए भी हेल्प करते हैं। IITMs बनाते हैं, IIMs बनाते हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल ही हमारे ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाए, जो 10th से पहले ही छूट गए पढ़ाई से, हमारे हाथ में वो तब मिले हैं जब उनका 10th के बाद का करियर ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, वो नहीं पढ़ पाए। उनकी ज़िंदगी के उस स्टेज में हम उनकी मदद, ये AMP उनकी इस तरह मदद करता है कि वो सबसे पहले उसको अपने पाँव पे खड़ा रहना सिखाता है। जब तक लड़का हो या लड़की हो, रोज़गार ही नहीं होगा उसके पास उसका इनकम नहीं होगा, तो उसको भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ते हैं हम लोग। दर दर की ठोकरें खाने के लिए, किसी पे मोहताज होकर रहने के लिए नहीं छोड़ते AMP वाले। सबसे पहले उसको हाथ बढ़ा के उसको उठाते हैं ऊपर, हैंड होल्डिंग करते हैं उसका, ताकि ये हो कि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी, अपने आइंदा, अपना जो भी मुस्तक़बिल हो, उसका फ्यूचर हो, उसको वो निभा सके और वो बेटर कर सके। तो इन सब चीज़ों के पीछे आमिर इदरीसी हैं। ये अवार्ड उनके लिए हम कहेंगे कि आइंदा भी और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स उनको आएंगे उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनका कमिटमेंट ज़िंदगी का ये है। उन्होंने बहुत बड़े कारोबारी बनने को पसंद नहीं किया। उनका जो टैलेंट है, उनका जो हुनर है, उससे वो कई बहुत बड़े हाइट्स पर पहुंच सकते हैं। बड़े बड़े अंबानी जैसे बिजनेसेस उनके हाथ में आ सकते हैं, जिसको चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने रास्ता ये चुना है कि सबसे पहले वो ज़रूरतमंद लोग जिनको बिल्कुल इमीडिएट मदद पहुंचाने की ज़रूरत है, थैंक यू। उस पर उन्होंने अपने आप को रखा है, पेश किया है, और वो मदद में वो लगे हुए हैं कि हर तरह से मदद का काम हो। और उस तरह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इनका ये 3 का नारा है AMP के ज़रिए, उस पर वो लोग फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड उनको मिले, बहुत बड़े बड़े लोग उनके ज़िंदगी में आए, उनके रास्ते में आए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने का अज़्म है उनका। उनके जो प्लान्स हैं वो बहुत आगे तक हैं, और हमारी विश है कि वो बहुत आगे तक पहुँचे, उनका बहुत बेहतरीन मुस्तक़बिल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ह्यूमन बीइंग मुस्लिम कम्युनिटी को जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप आमिर इदरीसी साहब के लिए? ये बहुत अच्छा मौका है एज ए प्रेसिडेंट सोशल और मुस्लिम प्रोफेशनल का आमिर भाई को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग जो लीडर के तौर पे जो उसको सेलेक्ट किया है। इसमें हम जितना जो AMP का जो मेंबर है, मैं बिलोंग करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से स्पेशली, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एज ए मेंबर ऑफ द AMP। और इसके लिए क्योंकि हमने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल अंडर द लीडरशिप ऑफ अमिर इदरीसी लास्ट 17-18 ईयर से जो काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सिलेक्शन कमेटी ने जो अमिर भाई को इन्फ्लुएंसिंग जो 100 के अंदर जो सेलेक्ट किया, उसमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आमिर इदरीसी साहब ने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसन इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को जो अवार्ड रखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि इस मिशन को सारे हिंदुस्तानियों को, खुसूसन मुसलमानों को तालीम पे इतनी जद्दोजहद करनी चाहिए कि एक टारगेट होना चाहिए कि 10 साल में कोई भी मुसलमान, कोई भी मुल्क का हिंदू, कोई भी पारसी, कोई हिंदुस्तानी जाहिल ना रहे। मैं उनको इस शेर के साथ नजराने अकीदत पेश करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, समंदर में जो डालते हैं कमन। मैं
इदरीसी साहब को, आमिर इदरीसी साहब को सलाम करता हूँ और उनकी हिम्मत व जुरात को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। और मैं ऐसी दुआ करता हूँ कि इस शहर में ऐसे गौहर नायाब पैदा हों और इस मुल्क की जिहालत को ख़त्म करें। और महाराष्ट्र में ख़ास तौर से बम्बई में खुसूसन ऐसे और जयाले और निराले लोग पैदा होने चाहिए जो इस मुल्क की तकदीर को बदल दें, जिहालत को बदल दें, अंधभक्ति को बदल दें। और इस मुल्क में चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे माशियात हो, हर फील्ड में पढ़े लिखे लोग ऐसे आने चाहिए जो बाशऊर लोग मुल्क को दे सकें और मुल्क की तकदीर का सही फैसला कर सकें। मैं आमिर इदरीसी साहब को फिर उसी शेर के साथ, खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे मौज की बहरों में इज़्तिराब नहीं। मौलाना अजीज़ुल्लाह खान, तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत फोरम, मुंबई। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? आमिर इदरीसी साहब ने यहाँ पे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम को के लिए अवार्ड रखा है, जो समाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका एक मुकाम है, एक समाज के लिए एक मैसेज है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो काम 100 मुस्लिम कर रहे हैं इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, यानी मुल्क कम्युनिटी खासकर उसको मानना चाहिए कि क्या सर्विस कर रहा है, ताकि इन लोगों में और जज्बा पैदा हो और ये काम कम्युनिटी और मुल्क के लिए करते हैं। आमिर इदरीसी साहब को जो सम्मान मिला है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल डिज़र्विंग है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है मुस्लिम प्रोफेशनल्स के डिपार्टमेंट में कि यह ज़रूरी था उनको अवार्ड। शुक्रिया। कहना चाहेंगे इदरीसी साहब को जो 100 मुस्लिम कम्युनिटी में से नवाजा गया है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके वर्क को लेकर? मुझे बेपनाह खुशी है कि एक बहुत ही कम एज का आदमी हिंदुस्तान के टॉपर्स मुस्लिम्स जो 100 आए हैं, मैं लिस्ट देख रहा था, सलमान फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मौलाना मदनी हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जो मुल्क के एक मायानाज मुस्लिम शख्सियात हैं, उनमें से एक नाम आमिर का आया। नो डाउट कि आमिर जो काम कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, पूरे हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब हमारी आवाज़ बन के वो संसद में होंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका प्लान है मुसलमानों के तई, मुसलमान बच्चों के तई, हम बहुत बारीकी से पिछले 1 सालों से उसको देख रहे हैं। कई फंक्शंस में मैंने ये बातें अलग ऐलान कही है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों का मुस्तकबिल आमिर के हाथ में होगा। और आमिर जिस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब बड़े पैमाने पर जॉब फेयर, आज हज़ारों से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान में उनकी वजह से नौकरियों में हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की एजुकेशन की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो अलीगढ़ से रिलेटेड हों, चाहे बनारस से रिलेटेड हों, चाहे वो हमदर्द से रिलेटेड हों, सारे के सारे लोग और सारे देश भर में जितने कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं, आमिर कहीं ना कहीं सबसे जुड़ी हुई है। यानी आज ये हाल है कि हिंदुस्तान भर में अगर उनको मैसेज करना है तो करोड़ों लोगों के दिलों में वो धड़क रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को ले आ रहे हैं, जिस चीज़ पर वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने किसी सियासतदान को भी नहीं देखा। मैं खुद 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। जब भी मेरी आमिर से इस बारे में बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन में लाने और उन पर काम करने का एक बेहतरीन सिस्टम तैयार करके आमिर के हाथ से दिया, और आमिर उसको जिस तरह से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगला 10 साल, जिन्हें लोग आमिर को नहीं जानते थे, आमिर एक दिन में एक सेंटर से लेके एक हज़ार सेंटरों पे एक दिन में एग्ज़ाम कराएंगे। और जब हमने कुवैत का इशू देखा, दूसरी जगहों पर देखा, तो बड़े पैमाने पे डोनेशन और लोगों की मदद करने का भी काम किया। तो आज आमिर पूरे मुल्क के, खास करके स्टूडेंट्स के, मुस्लिम स्टूडेंट्स के वो चहेते हीरो हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस तरह का मामला आमिर के साथ है, अगले 10 साल के बाद हम आमिर को मिलने के लिए हमें वक्त लेना पड़ेगा। जी शुक्रिया, थैंक यू। वो दिन दूर नहीं, क्योंकि वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो इतना बिजी हो जाएंगे कि पूरा, और जो उनकी टीम है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई मुल्कों में वो पूरी टीम काम कर रही है और मुसलमानों को उससे फायदा पहुँचा रही है। जी शुक्रिया। फेलिसिटेशन है, बट मोर देन फेलिसिटेशन एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए कि जो स्टेज पे ये पहुँचे, तो ये बातें लेके इसमें एजुकेशन है, मेडिकल है, गवर्नमेंट है, जॉब फेयर है, AMP और उनकी टीम के थ्रू कर रहे हैं, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है।
और नीति की तरफ आज ये देखने मिला है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स का उनका किताब मिला है और उनकी एक बुक भी शायद हुई जिसमें मुस्लिम से इन्फ्लुएंशियल लोग उसमें रहेंगे। और ये इन्फ्लुएंस से मैं चाहूँगा कि जो इनका प्लेटफॉर्म बना है ये प्लेटफॉर्म से और ये ताकत से ये आगे भी लोग काम करें और जो लोग इनको देख के इंस्पिरेशन देते हैं ये कंटिन्यू रहे। मैं मुबारकबादी देता हूँ AMP को, आमिर इदरीसी को और उनकी टीम को, एंड आई एम ऑलवेज विद देम फॉर दिस गुड कॉज। थैंक यू। मैं आमिर साहब को तकरीबन समझो 2012 से जानता हूँ। जब आज़ाद मैदान का ये हुआ था उस टाइम उनका जो फॉलो अप दिल में तड़प के बेगुनाह पे कश्मीर में उनको पकड़े बारिश में उनको अपने किसी की तरह चला रहे। उसके बाद 14 का चुनाव आया, मेरे लोगों ने काम। अस्सलाम वालेकुम। फिर जो आप सब देख रहे हैं उसके बाद अपनी रास्ता AMP की तरफ इंटरव्यू लेने वाला से दरख्वास्त है कि हम प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बाद में भी ले सकते हैं। हज़ारों लोगों को जो जॉब प्रोवाइड किया है AMP के जरिए से, वो भी काबिल तारीफ हुआ। आज बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहाँ से नहीं मिला, लेकिन आमिर भाई ने जहाँ जहाँ जॉब फेयर लगाया मैं समझता हूँ वहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी युवाओं में उससे फ़ायदा होता है। और यही सब कुछ सोशल कॉज है। देखिए पॉलिटिशियन होना, सोशल एक्टिविस्ट होना, काम को तब्दीली में लाना, ये अलग करके दिखा। इसलिए उनका बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, टीम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। और हम चाहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला उनका मसले को इसी तरह बुलंद रखे। आमिर इदरीसी साहब इसी तरह काम करके आगे युवाओं के लिए, देश के लिए नाम रोशन करें। वीडियो चला रहे हैं इलाहाबादिया को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इलाहाबादिया के खिलाफ मैंने भी एक फाइट दिया है मोबाइल में मीडिया को। हमारा देश वेस्टर्न जो कल्चर है उससे भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कोई भी सभ्य समाज किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या बताना चाहते हैं कि बच्चों को जब अपने माँ बाप को देखो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी परवरिश इसी माहौल में हुई है, ये अपने माँ बाप को इसी हालत में देख के बड़ा हुआ है, तब जाके इस तरह की बात कर रहा है। मैं तो उनको कहा इसको FIR तो हुआ है, जेल में तो डालना चाहिए उसको, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको पब्लिसिटी का शौक है, क्रेज़ है, थोड़े रुपये कमाने के लिए जो पूरे देश के बच्चों का माइंड खराब करने की बात कर रहा है ना, उसको बीच चौराहे में लाकर नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, तब जाके उसका जो नंगापन का दिमाग में घुसा है वो उतरे। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे सभ्य समाज में किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी उसको गले लगा रहे। अरे ऐसे 2 टके के 56 को तुम अवार्ड दे रहे हो, टपोरी को, क्या है उसकी औकात? पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अभी वो 2 मुंहिया चेहरा है उसका, सांप के 2 पोते रहा वैसा उसका चेहरा। अभी आएगा एक आध स्पिरिचुअल फोटो डाल देगा। ऐसी चीज़ की माफ़ी नहीं हो सकती। उसको जहाँ जहाँ FIR हुआ है हर जगह उसको जेल में डालना चाहिए। उसके साथ जो एक महिला बैठी हुई है, किस तरह का भाषा का प्रयोग वो महिला ने किया आपको पता है? कोई सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय होने के नाते मैं किसी भी कीमत पर इस तरह की भाषा का उपयोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँ। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के जो शो होते हैं उस पर फ़ौरन रोक लगाए, पाबंदी लगाए और आगे से इस तरह के शो ना हो उसकी गवर्नमेंट सरकार पूरी तरह से ये करे। उनको बॉयकॉट करना चाहिए। जितने इनके फॉलोअर हैं इनको बॉयकॉट करेंगे, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उसके पहले लाओ चप्पल से नंगा करके मारो उसको, नंगेपन का शॉट, उसकी पूरी अकड़ निकलेगी। ठीक है साथियों, एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है, being named as one of the most, being named in like 100 most influential Muslim of India। ये कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाल्लाह। ये कामयाबी हासिल करना मैं समझता हूँ उसके लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और कामयाबी हासिल करने के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप उस कामयाबी पे कायम रहें, आप
उस कामयाबी पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आप सब लोगों को इस बात का आज इस प्लेटफॉर्म से वादा करता हूँ कि ये तो एक छोटा सा पड़ाव है। मैं इस तरह की मेहनत जो कुछ हम कर रहे थे बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हमेशा करता रहूँगा, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब भी इस तरह की कोई लिस्ट बनेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इंशाअल्लाह उस लिस्ट में मेरा नाम आता रहेगा इंशाअल्लाह। एएमपी की एक खास बात है शाह साहब कि इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, तो एक बार जो एएमपी में आ गया अब उसको दोबारा कहीं वापस जाने का मौका नहीं मिलता, मैं जाने नहीं देता। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे जितने फाउंडर मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे वो आज भी उसी शिद्दत और उसी मेहनत के साथ मौजूद है 17 सालों तक माशाल्लाह। ये एएमपी की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है माशाल्लाह। ना सिर्फ फाउंडर मेंबर्स बल्कि शुरुआती दिनों से लेकर अब तक जितने लोग जुड़े एएमपी के साथ वो सब लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया, शायद छोटा लफ्ज़ होगा, शोएब भाई, जावेद भाई, रज़ाक भाई, नजीब भाई एंड एवरीबडी, मैं सबका, सज्जाद भाई, जायदा बाजी, सभी लोग, शुक्रिया कम है। मगर मैं समझता हूँ हम सब लोग जो है शायद अल्लाह ने आलम अरवा में हम लोगों को भाई बहन और साथी बनाकर रखा था और यहाँ भेजा है ताकि हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, एक बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है बीइंग नेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बीइंग नेम्ड इन लाइक 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम ऑफ इंडिया। वालिदा इस दरमियान में नहीं रही हम लोगों के दरमियान, अभी सिर्फ 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। हम सब पूरे घर वालों का और मेरे जो साथी खुद सईद भाई, शबीर भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरी वालिदा को। ये सब समझते होंगे कि एक वलिया खातून थी, वो 100% जन्नत में है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि आप दुआ करें कि अल्लाह वो दर्जात उनके बुलंद करे, उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे और कुर्बे फ़ातिमा, कुर्बे उम्महातुल मोमिनीन अदा करे अल्लाह पाक मेरी वालिदा को।